चलिए अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। पानी की समस्या को लेकर सुप्रीम कोर्ट दिल्ली सरकार पहुंची। दिल्ली में 1 महीने के लिए अतिरिक्त पानी मांगा गया है। अतिरिक्त पानी देने की मांग की याचिका भी दायर की गई है। हरियाणा, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश से अतिरिक्त पानी देने की मांग की गई है। याचिका में दिल्ली सरकार ने कहा भीषण गर्मी में दिल्ली को पानी की जरूरत है। देश की राजधानी की जरूरत पूरा करना सभी की जिम्मेदारी है। तो इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ दिल्ली से हमारी सहयोगी तनु हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ी हुई हैं। तनु, जिस तरह से अब लगातार हमने देखा कि दिल्ली सरकार की तरफ से, चाहे दिल्ली सरकार की तमाम जो मंत्री हैं, उनके भी पानी को लेकर के लगातार हरियाणा पर तमाम आरोप भी लगाए जाते रहे हैं। और अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट करके तमाम बातें कही और कहा है कि यूपी सरकार से बात करके दिल्ली में पानी को पहुंचाया जाए। और अब इन सब के बीच जिस तरह से पानी के संकट से आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है, क्या कुछ तस्वीरें, क्या कुछ स्थितियां नजर आती हैं और इसके मैनेजमेंट के लिए दिल्ली में आखिर अब क्या किया जा रहा है? जी बिल्कुल गरिमा, देखिए जब जब गर्मी का मौसम आता है तब तक दिल्ली में जो जल संकट है वो गहराता हुआ हमें दिखाई देता है। और अगर ग्राउंड की तस्वीरों की बात करें तो चाणक्यपुरी, अशोक विहार ऐसे इलाके हैं जो बहुत ही पोश भी है। अगर चाणक्यपुरी की मैं बात करूं, जहां पर कई देशों के दूतावास भी है, उसके बावजूद वहां से जो तस्वीर सामने आती है वो इस भरी गर्मी में वो दिल को झंझोर कर रख देती है। और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर सवाल भी खड़े करते हैं। आतिशी के ऊपर भी यहाँ पर सवाल खड़ा होता है, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली में जब चुनावी माहौल था तो लगातार आम आदमी पार्टी बड़े बड़े वादे कर रही थी कि 20 लीटर पानी मुफ्त दे रहे हैं, बिजली मुफ्त दे रहे हैं। लेकिन ग्राउंड से जो तस्वीरें आ रही हैं सामने, वो पोल खोल के लोग 2-2 घंटे तक भीषण गर्मी में खड़े हुए हैं गरिमा, अपनी वाटर कैंस को लेकर। और टंकियां जो है, जहां पर सप्लाई का पानी नहीं आता है वहां पर टंकियां, और वो भी खाली पड़ी हुई है। और जिस तरीके से अब ये जल संकट का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और जो पानी की समस्या राजधानी में चल रही है उसको लेकर एक याचिका लगाई गई है। और इस याचिका में केजरीवाल की जो सरकार है उन्होंने दिल्ली में हरियाणा, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश से 1 महीने के अतिरिक्त पानी देने की बात कही है। और याचिका में ये भी कहा गया है कि भीषण गर्मी के कारण दिल्ली में पानी की जो जरूरत है वो बढ़ गई है और जरूरत पूरा करने की जिम्मेदारी सबकी है। और दिल्ली में जो पानी की किल्लत हुई है उसको लेकर अरविंद केजरीवाल जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं। अभी थोड़ी बहुत देर में उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो शुरू हो जाएगी। उससे पहले उनका ट्वीट भी सामने आया जिस पर उन्होंने ये बात कही है कि राजनीति का समय नहीं है, बल्कि पानी का अरेंजमेंट किस तरीके से हो उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। कल आतिशी ने भी निरीक्षण किया था और लगातार आतिशी में इस बात को कह रही है गरिमा कि दिल्ली में जो जल संकट आया है वो हमारा पानी जो है वो हरियाणा ने रोक दिया है, अब हमें जो है वो पानी मुहैया कराया जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या ये तैयारियां पहले क्यों नहीं की गई, क्योंकि ये इस बार की बात नहीं है। ये तो हर बार हम देखते हैं कि गर्मी में दिल्ली में जो है वो पानी की सप्लाई जो है वो कम हो जाती है, लोग एक एक बूंद को जो है वो तरस जाते हैं। और वहीं अब 1913 जो है वो नंबर, हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है जिस पर लोग जो है वो पानी के टैंकर मंगा सकते हैं। और साथ ही 2000 रुपए जुर्माना भी दिल्ली में लगाया गया है जहां पर लोग पानी की बर्बादी करते हुए पाए गए। जिस तरीके से कार वॉशिंग हो गई या फिर जो रेजिडेंशियल पानी है वो कमर्शियल में आप यूज नहीं कर सकते। तो इन तमाम चीजों को देखकर टीम गठित की गई है और 2000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। लेकिन अभी भी स्थिति वही बनी हुई है हर साल की तरह कि दिल्ली एक एक बूंद को तरस रहा है और वो दिन दूर नहीं है जब दिल्ली में हाहाकार मच जाएगा। ठीक है तनु, आगे होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भी अपनी तेज नजर बनाए रखिएगा। तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो दिल्ली में पानी के संकट से आम जनजीवन काफी हद तक प्रभावित हो रहा है। अब इन सबके बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा सरकार पर पानी रोकने का आरोप लगाया है और कहा है कि यूपी से बात करके पानी की सप्लाई की जाए।